Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your Paper One faculty, and आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ जहाँ से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प आप लोगों का वीडियो रहेगा बिकॉज आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 50 डेज पेंडिंग है। तो आई एम श्योर कि हर बच्चा ये सोचता है कि हमें लास्ट मिनट पे वो टॉपिक्स पता चल जाए जिससे हम लोग अच्छा भी स्कोर कर पाएं और स्मार्टली आप लोग अप्रोच कर पाएं आप अपने एग्जाम को। राइट, तो आज मैं वो 10 यूनिट्स आप लोगों को पता है हमारे पेपर 2 के अंदर आता है। ठीक है, अभी मैं पेड के अंदर पेड कोर्सेज हालांकि मैं लेती हूँ टेक्स्ट बुक पे। अभी फ्री सेशंस अभी हमारे कंडक्ट होना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट पता चल जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को नेट और जेआरएफ की जर्नी को काफी इजी करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी डाउट आता है, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पे, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर पेपर 1 की भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। पेपर 1 पेपर 2 की क्विजेस भी जाता है, तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। राइट, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि मैम किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बनाएंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए जिससे कि हमारा जेआरएफ की जर्नी आसान हो। देखो, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एलिब्रेट करूं, जैसे मैंने अपने टाइम पे व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, क्योंकि आई एम आल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कंप्यूटर साइंस 2 टाइम। तो पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर आपको दोनों का स्कोर बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखो। अगर आप यूजीसी की कट ऑफ देखते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो अराउंड नेट की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की रहती है 54 56 के आसपास रहता है, इसके नियर बाय रहता है। और इन द सेम वे मतलब 156 या 154 मार्क्स के आसपास जाता है। आप देख भी सकते हैं, ये 23 का आप लोगों का रिजल्ट है। ठीक है, जून 23 का रिजल्ट है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 156 कट ऑफ है, और यहाँ पर जेआरएफ आप लोग अगर अपियर करते हैं तो आपका 174 गया था। तो यहाँ क्या करना है, आई एम श्योर अगर आप लोग देखो, क्योंकि अपना सब्जेक्ट इतना ज्यादा वास्ट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, तो 80-90 तो स्कोर करने का हमारे लिए बहुत एक बड़ा टारगेट बन जाता है। तो आई विल सजेस्ट आप अपना टारगेट रखिए कि मुझे विद एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, 60 to 70 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाइए। मतलब यहाँ पर आप लोग कितना स्कोर करेंगे, 120 से 140 कर लेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर आप लोग टारगेट करिए कि 35 क्वेश्चन तो मुझे करेक्ट करना ही करना पेपर 1 के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ पर 35 to 40 का टारगेट बना दे तो कितना हुआ, 70 to 80 मार्क्स। एक आध क्वेश्चन आपको गड़बड़ हो ही जाता है, आप लोग बाय मिस्टेक कुछ गलत मार्क कर लेते हैं, या गलती से आप लोगों की कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करके आते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 192, यहाँ पर बन जाता है 220 का स्कोर। और यहाँ पे मान करो 2-4 क्वेश्चन की हम लोग करके आएंगे गलतियां, बाय डिफॉल्ट होती है, हर किसी के साथ ये चीज जाती है। तो आप लोग चाहे कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ स्कोर में, और यहाँ पर अगर आप इतना टारगेट देते हैं ना, तब आप लोग 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, हालांकि अगर पेपर 1 आपने बहुत अच्छे से बना रखा है शुरू से, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इन द सेम वे यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चा इसी रेंज के अंदर रहता है, 60 to 70 क्वेश्चन ही कर पाता है, क्योंकि पेपर लेंदी जाता है पेपर 2 आपका। तो ये चीज आपको पहले तो माइंड सेट कर लेना है कि कौन सा पेपर 1 में आपने क्या टारगेट रखना है, और पेपर 2 आप लोगों ने कितना टारगेट रखना है। ये अच्छा है तो इसको 50 क्वेश्चंस का भी टारगेट कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि मैम अलग अलग यूनिट्स के अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम अपनी इस जर्नी को इजी कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के साथ, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, ये बहुत मार्क्स स्कोरिंग है, और एवरी यूनिट से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 9 to 10 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और इसमें जो टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, सेट और रिलेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी या क्लोजर निकालना है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं सेट एंड रिलेशन से। देन इसके बाद ग्राफ थ्योरी यहाँ पे 100% आता ही आता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, जैसे बायपार्टाइट क्या है, प्लानर क्या है, हैमिल्टोनियन थ्योरम आपसे पूछ ली जाती है, वो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें, क्वांटिफायर की बात करें, पोसेट है, हैशे डायग्राम है, पोसेट आपका यहाँ पे डाल लीजिए, या फिर हैशे डायग्राम है। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते। ग्रुप थ्योरी क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या है,
हाँ, इस पार्ट को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू एक आध अटेम्प्ट करना है तो वो लोग आप कर लीजिए। अदरवाइज ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आप लोगों को करने ही करने हैं फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बहुत बेटर स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है। इसमें अभी आपके पास टाइम है, अगर आप बिल्कुल आप यहाँ पे जीरो पे बैठे हैं तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, राइट। देन आता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये भी आपकी स्कोरिंग यूनिट जाती है। इसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू, एक और अच्छी चीज है, पेपर 2 में डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट करते हैं। गेट के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगा लेना और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। इसमें अगर मैं डिजिटल लॉजिक की बात करूं, नंबर सिस्टम जरूर करना आपको। नंबर सिस्टम ये बेसिक वाला नहीं, बेसिक वाला आना चाहिए नो डाउट। जैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप लोगों की, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसी आती है, कन्वर्जन्स कैसे जाते हैं, 10 कॉम्प्लीमेंट 9 कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बेसिक्स होना चाहिए। फिर आपके फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को बेस बना के या फिर आपका मल्टीप्लेक्सर को बेस बना के, ये 2-3 टॉपिक है, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर और एनकोडर डिकोडर, यहाँ पर मिक्स करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप की कौन सी एक्साइटेशन टेबल है, ठीक है, क्या उसका ट्रुथ टेबल है, क्या उसकी मेन वैल्यू जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, एनकोडर डिकोडर और ये आप लोगों का मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर क्या चला जाएगा, इंपॉर्टेंट चला जाएगा। हाँ, एक और चीज पेंडिंग रहा है यहाँ पे, एलपीपी। एलपीपी भी करना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है ऑलवेज और वो आपका बेसिक आता है बिल्कुल, ये आप लोगों का सिंप्लेक्स में या ट्रांसपोर्टेशन का हैविली उसमें नहीं जाता है, बेसिक आता है एलपीपी का, राइट। वो चीज आप लोगों को जरूर करना है, जैसे आप लोगों का सिंप्लेक्स असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हंगेरियन मेथड क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम क्या है, तो ये बेसिक वाला करना है आपको, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारा तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करती हूँ, तो ये हमारा अभी मैं बताया है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या आ जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप, एनकोडर डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर करना है, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करूं, इसके अंदर आप लोगों को पहली चीज हार्ड वार्ड और माइक्रो प्रोग्राम वाला पार्ट करना है। एक न्यूमेरिकल आता है, 1 से 2 न्यूमेरिक, पाइपलाइनिंग और नॉन पाइपलाइन, इसके ऊपर आप लोगों को पक्का करके जाना क्वेश्चन। एक आता है आप लोगों का लैंग्वेज प्रोग्राम, आ जाता है आप लोगों को, जैसे एड एक्स कर दिया, फिर उसके बाद कंडीशनल जो बेस्ड आपकी असेंबली जो प्रोग्राम्स आते हैं, एक प्रोग्राम पे क्वेश्चन आता है पिछले कुछ सालों से। एक यहाँ पे कैशे मेमोरी का टॉपिक आता है, आपको पता है कैशे मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को जरूर करने हैं, राइट। इसमें टैग बिट क्या है, ये आपकी एड्रेस क्या है, ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये है आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के मेन टॉपिक, और ये सबसे ज्यादा आप लोगों की काफी हद तक स्कोरिंग यूनिट है, और इसके भी पीवाईक्यू करने और गेट के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं आपको, हाई लेवल के नहीं करने, गेट के सिर्फ मॉडरेट के करने हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर भी आपका वही वेटेज आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको बेसिक्स कर सकते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेना। कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्शन। उसके बाद 2D एल्गोरिथम, जैसे डीडी एल्गोरिथम क्या है, प्रेसनम क्या है, सर्कल एल्गोरिथम क्या है, ये आपको करना है। और प्रोजेक्शन का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्लिपिंग और व्यूविंग का टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेना है। तो ये 3-4 टॉपिक्स और 3-4 एल्गोरिथम्स आपको करके जानी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आप लोग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, तो ये एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। देखो, हालांकि पेपर इतना वास्ट है, अगर मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तब तो हो सकता है ये सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। हाँ, बट आपने बेस तैयार कर रखा, आप ये चाहते हैं सेलेक्टेड टॉपिक करना है, तब ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डीबीएमएस की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का बेसिक्स, जैसे रिलेशनल एल्जेब्रा एल्जेब्रा और कैलकुलस क्या है। नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन 100% आता है। कंकरेंसी कंट्रोल, सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आता है। वेयर हाउस पे ऑन एन एवरेज एक दो क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए अगर आपके पास टाइम की कमी है। और डेटा सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप लोगों की एंटिटीज क्या होती हैं, ईआर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई सिचुएशन आपको दे रखी है, या फिर आपका मैनी टू वन रिलेशन क्या है, अलग अलग आपकी कीज कौन सी होती हैं, तो ये आपका आर्किटेक्चर बेस, इंडिपेंडेंसी बेस, ये आपके क्वेश्चंस डेटाबेस से पूछे जाएंगे, यहाँ से टॉपिक बनते हैं।
देन आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपके गिने चुने 4 से 5 टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो गिने चुने आप लोगों के 4 से 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर बात करती हूँ, आपका न्यूमेरिकल एक पेजिंग से बनता है, ठीक है। इन द सेम वे बेसिक्स तो आप करेंगे ही करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग या थ्रेड से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन बनता है। इधर भी आपका कैशे मेमोरी, जो मैंने आपको बताया था, कैशे मेमोरी का आपको टॉपिक कर लेना है। डीप के अंदर पेजिंग का टॉपिक आपको करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट, या फिर मैं बात करूं कि प्रोसेस की स्टेजेस कौन सी होती हैं, साइकिल क्या होता है, और सेमाफोर आपके क्या बनते हैं, सेमाफोर क्या है, पेजिंग क्या है, पेजिंग पे न्यूमेरिकल आपका आता है। इन द सेम वे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं। सेमाफोर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये बहुत इजी तरीके का क्वेश्चन आपका आता है, सेमाफोर और पेजिंग से आ जाता है। उसके बाद थ्रेड क्या है, प्रोसेस क्या है, ये लगा लीजिए आपका जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं, राइट। ये डेडलॉक क्या है आपका, कितने नंबर ऑफ डेडलॉक की सिचुएशन में आते हैं, तो ये आप लोगों को, ये भी आपकी स्कोरिंग यूनिट है, तो प्लीज इसको आप लोग स्किप ना करिए। अभी आप लोग जैसे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइम कम है तो इसको स्किप कर सकते हैं, और कंप्यूटर ग्राफिक्स के सिर्फ ये आपकी एल्गोरिथम्स और प्रोजेक्शन के पार्ट कर सकते हैं, और जैसे ट्रांसलेशन स्केलिंग इनकी आपकी मैट्रिक्स क्या जाती है वो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ बहुत ये अच्छी यूनिट आपकी बन जाती है। इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक बनते हैं अजाइल मॉडल से। अजाइल मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन की बात करें, कपलिंग और कोहेशन पे क्वेश्चन बनता है। यहां से बात करें तो कोकोमो मॉडल पे क्वेश्चन आता है। कोकोमो मॉडल क्या है, कोस्ट कैसे निकालते हैं, एफर्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका एस्टिमेशन के अंदर आपका एक न्यूमेरिकल आता है, और ये लगा लीजिए मोस्टली टाइम न्यूमेरिकल आया ही आया, एक से दो न्यूमेरिकल। क्वालिटी से क्वेश्चन आ जाता है। एससीएम की जो है आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर टाइम है तो आप इसको रिवाइज कर लेना। इसके एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर लगा के जाना, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपसे पूछा जाता है। टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर 2019-20 की बात करें तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर आता, फ्री के 10 मार्क्स थे वो। मतलब आपसे पूछा था नंबर ऑफ नोड कितना है, या नंबर ऑफ यहाँ पर आप लोगों की एजेस कितनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता था। तो टेस्टिंग आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में ग्राफ एंट्री क्या आता है, ग्राफ और ट्री। नेक्स्ट आता है जो भी एल्गोरिथम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी एल्गोरिथम है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस आता है जैसे कि आपका बिगो नोटेशन में क्या आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों के एल्गोरिथम में नोटेशंस आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो चीज हमें करना। रिकरेंस रिलेशन को अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज डायनेमिक प्रॉब्लम, ग्रिडी एल्गोरिथम्स क्या है आप लोगों का, 0-1 नैपसेक क्या आ जाता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और बट इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार अच्छे से कर लोगे तो हम लोग नहीं भूलते हैं। हाँ, ग्राफ और ट्री की यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वेटेज आती है। तो ये आपकी अभी के लिए यहाँ पर अगर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम तो अगर करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है ये, टाइम है तो। जैसे बिगो नोटेशन क्या है, स्मॉलो क्या है आप लोगों का, ये चीज आप लोगों को करना है। रिकरेंस को अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए। टॉक काफी वास्ट चला जाता है। टॉक में दो पार्ट आ जाते हैं, एक कंपाइलर है। पहला तो काम है कोई भी लोकल बुक से आप लोग कंपाइलर का ना, एक जो आपका फ्लो जाता है, जैसे आप लोगों का लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स है, सिंटैक्टिक है, ये आप लोगों का फ्लो को आपने याद कर लेना कि कौन से स्टेप पे क्या काम होता है। कंपाइलर में कोई भी लोकल बुक भी आप लोकल ऑथर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं टॉक की बात करूं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ग्रामर, या फिर क्लोजर। किसका क्लोजर कहां पर ट्रू रहेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर में करने हैं। ओके, सो दैट यहाँ पर भी आप लोग कम से कम 6, क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं बनता है, 6-7 क्वेश्चन आप इजीली टॉक और कंपाइलर के बना सकते हो। कंपाइलर में 1-2 क्वेश्चन बनता है, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे टॉक से ज्यादा पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट पीवाईक्यू भी रिपीट करता है। ध्यान रखिए पेपर के अंदर एज इट इज भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका है, इसके अंदर फजी लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च एल्गोरिथम,
ए क्या है, एओ स्टार क्या है, रिकर्सिव क्या है, डेप्थ फर्स्ट क्या है, ब्रेड्थ फर्स्ट, इन्फॉर्म्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या है, ये आपके न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ से एल्गोरिथम्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी एजेंट या टाइप ऑफ एजेंट क्या है आपका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल नेट जो है इससे एक इसका प्रोसेस जेनेटिक एल्गोरिथम का सिंपल जो प्रोसेस है ना, जैसे क्रॉसओवर पॉइंट क्या है, म्यूटेशन क्या है, सिर्फ वहां से क्वेश्चन बना है, अभी तक बहुत हैवीली क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आर्टिफिशियल नेटवर्क के अंदर आप लोगों को लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क का आपका दे रखा है, न्यूमेरिकल आया हुआ अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे हैं न्यूमेरिकल ही आए हैं, गिने चुने आपके क्वेश्चन। तो ये है आपका एआई। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर फंक्शंस तो करने ही करने हैं आपको, ओएसआई और टीसीपी आईपी के। देन उसके बाद आपको लेयर्स आपको करनी है, जैसे आईपी एड्रेसिंग आता ही आता है, आईपी एड्रेसिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे। देन हमारे पास बैंडविड्थ, बिट रेट क्या है, ठीक है, बॉड रेट क्या है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, कौन सा हार्डवेयर कौन सी लेयर पे काम करता है, फ्रेम कौन सी लेयर पे काम करते हैं। तो काफी बार यहाँ से टैबुलर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था आप लोगों का 70, देखो अगर आप 70% सिलेबस भी कर लेते हैं, 70 to 80% भी कर लेंगे, तो भी आप लोग यहाँ पे 60 to 70 क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को समझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर ये नहीं लगाते हैं और थ्योरी थ्योरी करते जाते, फिर आपके रिजल्ट वो उतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। रेस्ट ऑफ ज्वाइन दिस टेलीग्राम फॉर इंपॉर्टेंट डाउट्स, और आप लोगों को पेपर 1 की क्लासेस के अपडेट भी यहाँ पर मिलते रहते हैं, राइट। फिर भी कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप सेशन इज इन्फॉर्मेटिव। जस्ट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ये टॉपिक जरूर कवर करना है, और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।